अगर आप सच में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो इतिहास आपका सबसे बड़ा हथियार बन सकता है। दोस्तों, ये किताब सिर्फ जीके नहीं बल्कि एक खजाना है। हिस्ट्री सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, ये वो खजाना है जिसमें हर परीक्षा के लिए बार बार पूछे जाने वाले सवाल छिपे हैं। लेकिन असली सवाल यह है कि आप इसे सही तरीके से रिवीजन में पढ़ रहे हैं। इस वीडियो में हम रिसेंट हिस्ट्री को ऐसे ऑडियो फॉर्म में समझेंगे। दोस्तों, इस किताब के साथ ना रटने की जरूरत पड़ेगी ना बार बार भूलने की। इससे टॉपर भी तैयारी करते हैं और वो ट्रिक्स जिनसे एक ही बार में पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। अगर सच में सिलेक्शन चाहिए तो ये वीडियो मिस मत करना। नमस्कार। आज हम इतिहास के उस दौर की गहराई में उतर रहे हैं जब लिखने पढ़ने का रिवाज नहीं था, मतलब भारत का प्रागैतिहास, इंडियन प्री हिस्ट्री। हाँ, और ये जानना बहुत जरूरी है, चाहे स्कूल एग्जाम्स हों या फिर यूपीएससी, एसएससी जैसे गवर्नमेंट एग्जाम्स। बिल्कुल। सोचिए, लाखों साल पहले का भारत, न शहर न गांव, सिर्फ जंगल, जानवर और हमारे शुरुआती पूर्वज। हाँ, उनकी कहानी हमें मिलती है उन्हीं पत्थरों के औजारों से, गुफाओं में बनी पेंटिंग से और जो पुरानी हड्डियां मिलती हैं उनसे। और समझने में आसानी के लिए आर्कियोलॉजिस्ट्स ने इस लंबे समय को औजारों और जीने के तरीकों के आधार पर बांटा है। पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक और चाल्कोलिथिक एज। हाँ, ये एक फ्रेमवर्क है समझने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं इंसान के जबरदस्त सफर को। बिल्कुल, ये डिवीजन हमें दिखाता है कि कैसे इंसान ने एनवायरनमेंट के साथ अडेप्ट किया, नई टेक्नोलॉजी अपनाई और धीरे धीरे हंटर गैदरर से किसान और फिर मेटल वर्कर बना। अच्छा। पर ये याद रखना चाहिए कि ये कोई सीधी रेखा की कहानी नहीं है, मतलब इसमें रीजनल वेरिएशंस भी खूब हैं। लेकिन हाँ, ये फ्रेमवर्क समझने के लिए जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले पैलियोलिथिक एज या पूरा पाषाण काल, ये तो सबसे लंबा दौर था। हाँ, आइस एज का जमाना। हाँ, लाखों साल लोग घुमंतु थे, मतलब एक जगह टिकते नहीं थे, गुफाओं में रहते थे और बड़े भारी पत्थर के औजार इस्तेमाल करते थे। बड़े भारी पत्थर के औजार जैसे हैंड एक्स और क्लीवर्स, शायद जानवरों की खाल उतारने या जड़ें खोदने के काम आते होंगे। अच्छा, और इसके निशान कहाँ मिलते हैं? भीमबेटका जैसी जगहों पर इनके निशान मिलते हैं। और हाँ, आग की खोज। हाँ, वो तो जीवन बदलने वाली खोज रही होगी। बिल्कुल। और इस लंबे दौर में भी, मतलब पैलियोलिथिक में भी, औजारों में बदलाव आया। शुरू में भारी कोर टूल्स थे, पत्थर के गिट्टक से ही औजार बनाते थे। अच्छा। फिर मिडिल पैलियोलिथिक में फ्लेक टूल्स आए, यानी पत्थर की पपड़ी या छिलका निकालकर उसे तराश कर औजार बनाना। ये ज्यादा नुकीले, ज्यादा एफिशिएंट थे, मतलब तकनीक बेहतर हो रही थी। हाँ, धीरे धीरे। और अपर पैलियोलिथिक तक आते आते तो पतले लंबे ब्लेड टूल्स और यहाँ तक कि हड्डी के औजार भी बनने लगे। हड्डी के भी? हाँ, हड्डी के औजार। और इसी समय भीमबेटका जैसी जगहों पर पहली बार आर्ट यानी गुफाओं में चित्रकारी भी शुरू हुई। आंध्र की कुरनूल गुफाओं से हड्डी के औजार मिले हैं। कमाल है। फिर आया मेसोलिथिक एज या मध्य पाषाण काल, लगभग 10,000 BC से। आइस एज खत्म हुई, मौसम बदला, तो क्या हुआ? हाँ, मौसम गर्म और नम हुआ। अब पहले जैसे बड़े जानवर शायद कम हो गए या उनकी जगह छोटे, ज्यादा फुर्तीले जानवर आ गए। तो शिकार का तरीका भी बदला होगा। हाँ, बिल्कुल। अब जरूरत थी छोटे पैने पत्थर के औजारों की, माइक्रोलिथ्स। ये बहुत छोटे होते थे। माइक्रोलिथ्स कितने छोटे? उंगलियों के पोरों जितने छोटे भी हो सकते थे। इनको लकड़ी या हड्डी में लगाकर तीर या भाले की नोक या चाकू जैसा कुछ बनाते थे। कॉम्पोजिट टूल्स कह सकते हैं। अच्छा, मतलब औजार और स्पेशलाइज्ड हो गए। हाँ, और सिर्फ शिकार ही नहीं, हंटिंग फिशिंग के साथ लोगों ने पौधे उगाना नहीं, पर हाँ, जंगली अनाज इकट्ठा करना, प्लांट कलेक्शन शुरू किया और जानवरों को पालतू बनाना भी शुरू किया। पालतू जानवर सबसे पहले कौन? शायद कुत्ता। बागोर राजस्थान और आदमगढ़ MP जैसी साइट से इसके सबूत मिलते हैं, मतलब जानवरों की हड्डियां मिली हैं। और भीमबेटका के कला? वो इस दौर में और भी ज्यादा डिटेल्ड हो गई। अब सिर्फ जानवर नहीं, शिकार करते हुए लोग, नाच गाना, परिवार, ऐसे कम्युनिटी सीन्स दिखते हैं। वाह, तो समाज भी विकसित हो रहा था। हाँ, बिल्कुल। और फिर आया असली इनकलाब, नियोलिथिक एज या नव पाषाण काल। ये कब से था? लगभग 7000 BC से। हालांकि अलग अलग जगहों पर थोड़ा आगे पीछे है। यहाँ इंसान ने खेती करना सीख लिया, गेहूं जौ उगाना शुरू किया। खेती मतलब अब खाने के लिए भटकना नहीं पड़ता था। सही कहा। और जानवरों को पालना भी शुरू किया, भेड़, बकरी, गाय, बैल। तो इसका मतलब लोग एक जगह बसने लगे होंगे। बिल्कुल, इसी वजह से लोग एक जगह बसने लगे। पहले गांव बने। अब खेती और घर बनाने के लिए ज्यादा मजबूत पॉलिश्ड पत्थर के औजार चाहिए थे। पॉलिश्ड औजार जैसे पत्थर की कुल्हाड़ी, जिसे सेल्ट कहते हैं, उसे घिसकर चिकना और पैना बनाया जाता था। और अनाज रखने और खाना पकाने के लिए मिट्टी के बर्तन, पॉटरी बनाना सीखा। मिट्टी के बर्तन, ये भी एक बड़ी चीज थी। हाँ, बहुत बड़ी। इस दौर की सबसे अहम साइट में से एक है मेहरगढ़, जो अब पाकिस्तान में है।
वहाँ खेती के बहुत पुराने सबूत मिलते हैं। और भारत में? भारत में भी कई जगहें हैं, जैसे कश्मीर में बुर्ज़होम की अपनी खासियत है। वहाँ लोग गड्ढों में बने घरों, पिट ड्वेलिंग्स में रहते थे। गड्ढों में घर, अजीब है। हाँ, और वो अपने पालतू कुत्तों को मालिकों के साथ दफनाते भी थे। बिहार में चिरांद से काफी मात्रा में हड्डी के औजार मिले हैं। अच्छा, तो ये कहानी आगे बढ़ी कैल्कोलिथिक एज या ताम्रपाषाण काल में। हाँ, लगभग 2000 BC से कुछ जगहों पर पहले भी। जैसा नाम से जाहिर है, चालको मतलब तांबा, लिथिक मतलब पत्थर। तो पत्थर के साथ तांबे का इस्तेमाल शुरू हुआ, पहली धातु। बिल्कुल, पहली बार धातु तांबे, कॉपर का इस्तेमाल शुरू हुआ। हालांकि तांबा महंगा था, आसानी से मिलता नहीं था, इसलिए पत्थर के औजार चलते रहे। मतलब दोनों साथ साथ चल रहे थे। हाँ, ज्यादातर ये ग्रामीण बस्तियां थी, यहाँ खेती होती थी, लोग गांव बनाकर रहते थे। कुछ गांव के चारों ओर किलेबंदी के भी सबूत हैं। और इनकी खास बात? चाक पर बने सुंदर पेंटेड बर्तन, जैसे ब्लैक एंड रेड वेयर, काले और लाल रंग के बर्तन, ये एक खास तकनीक से पकाए जाते थे। अच्छा, ये कहाँ फैली थी संस्कृति? आहार बना संस्कृति राजस्थान में, मालवा संस्कृति मध्य प्रदेश में, जोरवे संस्कृति महाराष्ट्र में, ये कुछ प्रमुख क्षेत्र थे। इनाम गांव, दायमाबाद जैसी बड़ी बस्तियां भी मिली हैं। तो ये एक तरह से हड़प्पा सभ्यता के साथ या उसके बाद का ग्रामीण भारत था। हाँ, कुछ हद तक समकालीन भी और कुछ उसके बाद भी। ये दिखाता है कि जब हड़प्पा के शहर थे, तब भी देश के बाकी हिस्सों में अलग तरह का जीवन और विकास चल रहा था। ये शहरी जिंदगी की तैयारी का दौर भी कह सकते हैं कुछ मायनों में। तो ये थी भारत के प्रागैतिहास की कहानी, लाखों साल का सफर। हाँ, जिसमें हमारे पूर्वजों ने पत्थर के बाहरी औजारों से शुरुआत करके खेती करना, गांव बसाना और फिर धातु का इस्तेमाल करना सीखा। हर दौर एक नई चुनौती और नया आविष्कार लेकर आया। और ये याद रखना जरूरी है कि ये बदलाव पूरे भारत में एक साथ एक ही रफ्तार से नहीं हुए। हाँ, ये आपने शुरू में भी कहा था। बिल्कुल, अलग अलग क्षेत्रों की अपनी कहानी है, अपने टाइमलाइंस हैं। जैसे दक्षिण भारत में नियोलिथिक के बाद सीधे लोहे का इस्तेमाल, आयरन एज ज्यादा दिखता है। कैल्कोलिथिक उतना प्रोमिनेंट नहीं है हर जगह। अच्छा, तो इस पूरी यात्रा को समझना हमें मानव समाज की नींव और उसके विकास की एक गहरी समझ देता है। बिल्कुल, ये जानना कि हम यहाँ तक कैसे पहुँचे। हाँ, और इस पे सोचिएगा जरूर कि कैसे पर्यावरण और तकनीक ने मिलकर हमारे अतीत को शिकल दिया और भविष्य में ये दोनों मिलकर हमारे समाज को कैसे बदल सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकॉन ऑन कर देना, ताकि आपको भी वीडियो की नोटिफिकेशन डेली मिल सके।